हेलो इन्वेस्टर। सोचिए एक छोटी सी कंपनी है जो एल्युमिनियम बना रही थी और आज उसके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं ईवी बैटरीज में, एविएशन सेक्टर में, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। और इसी इंडस्ट्री के जायंट्स जो हैं वो 36 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं और ये कंपनी ला रही है अपना आईपीओ 11 के पीई पे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या ये हमारे पोर्टफोलियो का जेम बनेगी या फिर सिर्फ एक रिस्की बेट है। चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। तो पहले देखते हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो आईपीओ जो आ रहा है वो 4 सितंबर को आ रहा है, 9 सितंबर को बंद हो रहा है। लिस्टिंग डेट इसकी सितंबर 12 को है। फेस वैल्यू 11 रुपए पर शेयर है। इशू प्राइस बैंड 192 टू 196 है। लॉट साइज 600 शेयर का है। सेल टाइप फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल है, तो यानी कि पुराने इन्वेस्टर इसमें से एग्जिट ले रहे हैं। टोटल साइज 58 करोड़ है आईपीओ का। इशू टाइप है बुक बिल्डिंग आईपीओ और लिस्टिंग हो रही है बीएसई के एसएमई सेगमेंट में। एक लॉट मिनिमम 2 लॉट लेना पड़ेगा क्योंकि एक से नीचे का 2 से ऊपर का करना पड़ेगा, तो 2,35,200 रुपए का है इसका। किस पर्पज से ला रहे हैं ये आईपीओ? तो ये ला रहे हैं, पहला वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 9 करोड़ का है इनका। दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज 12 करोड़ का और एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है सिविल कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिफिकेशन में 5 करोड़ रुपया। और दूसरा परचेज करेंगे प्लांट एंड मशीनरी का 20 करोड़ 40 लाख का। कंपनी का एक बार प्रोफाइल देखते हैं। फाउंडेड हुई 2014 में। सर्विया मेटल्स लिमिटेड, हेडक्वार्टर अहमदनगर महाराष्ट्र। फाउंडर हैं इसके श्रेयांश रविंद्र कात्रिये, मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमोटर दोनों वही हैं। प्रोडक्ट करती है ये वाइड रेंज ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम इग्नाइट्स, बिलेट्स, स्लैब्स। और ये काम कहाँ आता है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। और ओईएम जितने भी बनाते हैं एलईडी के, डिफेंस के, इंजीनियरिंग के, कंस्ट्रक्शन के, वो सारे के सारे यहाँ काम आता है। प्रोडक्ट का यूज होता है ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और विंडो फ्रेम्स में। एक नजर फाइनेंशियल्स पे डालते हैं। तो इसका फाइनेंशियल्स 23, 24, 25 रेवेन्यू इंक्रीजिंग टर्म में है। एबिटा भी इंक्रीजिंग टर्म है, प्रॉफिट भी है, नेटवर्थ भी है। एक कमाल का बात देखने को मिल रहा है कि रेवेन्यू आप देखेंगे 23-24 में स्लाइटली अपसाइड है, उसी तरह एबिटा, प्रॉफिट और नेटवर्थ में भी सेम है, एसेट में भी लगभग सेम है और टोटल बोरोइंग में भी है कि ये कंसिस्टेंट थोड़ा सा ग्रोथ है। लेकिन अचानक से 24 से 25 में इसमें डबल से ज्यादा का ग्रोथ आ रहा है। इसीलिए सेल्स ग्रोथ लास्ट ईयर का कंपैरिजन 57% हो रहा है और इबिटा में 442% का ग्रोथ है। ग्रोथ इन प्रॉफिट 712%। डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम या 0.66। इसका आरओसी और आरओसी 49.39 यानी 50 के करीब और आरओई ज्यादा है 54%, यानी डेट एफिशिएंटली यूज नहीं हो रहा है कंपनी में। ईपीएस देखते हैं तो ईपीएस 5 रुपये 68 पैसे, पोस्ट आईपीओ 17 रुपये 8 पैसे, पी 34.2 प्री और पोस्ट 11.48। इंडस्ट्री का पी 36 हो रहा है, फेयर वैल्यू निकल के 512 आ रही है। इंडस्ट्री कंपेरिजन से पता चल जाएगा। सर्विया मेटल 17 का ईपीएस, पी 11 से 12 के बीच में। मान एल्युमिनियम ईपीएस 2 रुपया लेकिन पी देखिए 41 है। मानसका एल्युमिनियम 1 रुपये से कम पी ईपीएस लेकिन 33 का आ रहा है। बेहटी का 17 इसी के आसपास और 31 का पी है। तो अगर हम 31 का पी लें तो हमारा वैल्यूएशन ठीक बैठ रहा है। इस इंडस्ट्री के हिसाब से यही एवरेज आ रहा है निकल करके। जीएमपी क्योंकि अभी 2 ही तारीख है तो जीएमपी 0 है। लिस्टिंग 196 के आसपास, हमारा अनुमान है ये 196 से ऊपर जाएगा। 200 से 220-25 के आसपास होना चाहिए। स्ट्रेंथ, वीकनेस और कंपनी के अपॉर्चुनिटी पे एक नजर डालते हैं। तो स्ट्रेंथ, इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एल्युमिनियम बड़ा साइज है। एल्युमिनियम इग्नाइट्स है, बिलेट्स है, सीड्स है, भी बैटरी में भी देते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी दे रहे हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार है, 55% है। एफिशिएंट यूज हो रहा है कंपनी के शेयर होल्डर्स के फंड का। ईपीएस शानदार है, ईपीएस 70 रुपया है और वैल्यूएशन लो है क्योंकि सिर्फ 11 का पी आ रहा है। और कहाँ हम इनके साथ ही पीर कंपनी का देख रहे थे तो 36-37 के आसपास आ रहा था। एक्सपोर्ट मार्केट और डोमेस्टिक दोनों में ऑटो, ईवी, एविएशन, एलईडी, कुकवेयर इंडस्ट्री, इन सब में ये सर्व कर रहा है, तो दोनों तरह का है। अब वीकनेस में एक बार नजर डालें तो वीकनेस देखेंगे तो बिजनेस काफी साइक्लिकल है। एल्युमिनियम का प्राइस फ्लक्चुएशन डायरेक्टली इंपैक्ट करता है इस बिजनेस को। फिर सिंगल लाइन डिपेंडेंसी है इनका, लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन है।
सिर्फ एल्यूमिनियम बेस्ड वाला ही काम कर रहे हैं। ये रिसेंट फाइनेंशियल में जंप हुआ है, ये देखना पड़ेगा कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं। जैसे हमने फाइनेंशियल में देखा अचानक से 700% का पैट में इंक्रीजमेंट। ऐसे में आईपीओ है तो लिक्विडिटी पे इफेक्ट आएगा, मार्केट का डेप्थ कम हो सकता है। अपॉर्चुनिटी पे नजर डालें तो ईवी सेगमेंट बूम पे है, इसलिए इसका डिमांड बहुत रहेगा। बैटरी के इंक्लोजर्स में एल्यूमिनियम कंपोनेंट बढ़ने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का पुश है तो एल्यूमिनियम डिमांड स्ट्रांग रहेगी। एक्सपोर्ट मार्केट है, स्कोप इसके लिए बहुत है। एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटो, सारी जगह पे तो एल्यूमिनियम का यूज होता है, ये किसी भी तरह का आप कर लें। इको फ्रेंडली मेटल बनाते हैं ये रिसाइक्लिंग, जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डिमांड की तरफ इनको, इस कंपनी को ले जाता है। थ्रेड्स देखें तो रॉ मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएशन एक कॉमन फैक्टर है इस इंडस्ट्री के लिए। कंपटीशन ज़्यादा है, इससे बड़े बड़े प्लेयर हैं, जैसे माल उन्होंने बेहतर रिसाइकिल का हमने देखा था, बड़े बड़े प्लेयर इसमें ऑलरेडी हैं, तो वहाँ से कंपटीशन मिलेगा इनको। रेगुलेटरी और इन्वायरमेंटल कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ सकती है किसी भी तरह का चेंजेज हुआ तो। ऐसे में लिस्टिंग रिस्क है, लिक्विडिटी लो है, तो शेयर प्राइस में वोलाटाइल काफ़ी हो सकता है। अब देखें तो श्रेयांश आईपीओ ना काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे निकला है, 11 के पी पे वर्सेस इंडस्ट्री का जो 36 का पी निकल कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ है और ईबी में अपॉर्चुनिटी एक प्लस पॉइंट है, लेकिन साइक्लिकल रिस्क है और ऐसे में लिक्विडिटी को ध्यान में रखते ही इसमें इन्वेस्ट करना देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत साइक्लिकल है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, कमेंट करें।